हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन बायनोमियल थ्योरम फिनिश कर चुके थे। आज हम मैथ का एक नया चैप्टर देखेंगे जो कि है कॉनिक सेक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे कॉनिक सेक्शन क्या है। कॉनिक सेक्शन, अब इस कॉनिक सेक्शन को पहले समझेंगे कि कॉनिक सेक्शन इसका मतलब क्या है। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट, किसी भी चीज का पार्ट सेक्शन, और कोनिक का मतलब होता है कोन। इसका मतलब इसमें यदि हमारे पास कोई कोन दिया हो और उस कोन को किसी प्लेन से काट दिया जाए बाय डिफरेंट एंगल, या उसका कई सेक्शन कर दिया जाए, तो डिफरेंट टाइप के जो शेप बनेंगे या कर्व बनेगा उनको काटने से, वही हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे हमारे पास कॉनिक सेक्शन क्या है। हमारे पास मान लेते हैं डबल सर्कुलर कॉनिक सेक्शन है। कैसा? कॉनिक का मतलब सर्कुलर कॉनिक सेक्शन मान लेते हैं। सर्कुलर कॉनिक या सर्कुलर कोन है, तो डबल सर्कुलर कोन है हमारे पास, मान लेते हैं ये हमारे पास एक डबल सर्कुलर कोन है। डबल का मतलब ये एक कोन, ये एक। अब देखो, इसको मान लेते हैं पी क्यू और इसको आर एस, ये लाइन है पी क्यू और आर एस, और इनका मान लेते हैं हमारे पास डबल सर्कुलर कोन है विथ सेमी सर्कुलर एंगल। जो सेमी वर्टेक्स एंगल है, सेमी वर्टेक्स एंगल यहां से, ये सेमी वर्टेक्स एंगल कितना है? अल्फा मान लेते हैं हम। क्या? सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा मान लिए हमारे पास डबल कोनिक। अब क्या कह रहा है, कोनिक सेक्शन में क्या पढ़ेंगे, ये जो डबल सर्कुलर कोन है, इसको हम सेक्शन वाइज बांटेंगे। मतलब डिफरेंट प्लेन से, जैसे प्लेन लिए कोई और प्लेन से इसको काटेंगे बाय डिफरेंट एंगल। ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। तो इनको जब किसी प्लेन से कट किया जाएगा तो जो डिफरेंट शेप मिलेंगे वो सारे के सारे कॉनिक सेक्शन में ही आएंगे। अब देखते हैं क्या क्या इसमें मिल सकता है, क्या क्या इसमें मिल सकता है। देखो, तो फर्स्ट यदि बात किया जाए, ये इस कोन को यदि हम जब प्लेन जो है, जिस प्लेन से कट किया जा रहा है वो इससे पास करे, किससे? वर्टेक्स से, ओ से, या इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करें। तो व्हेन फर्स्ट केस है, तो इफ द प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ओ, यहां से इफ द प्लेन passes through the center O, प्लेन यहां से पास करेगा और उस प्लेन को डिफरेंट एंगल से काटा जा रहा है। ये अल्फा है, मान लेते हैं जो प्लेन है वो प्लेन थीटा एंगल बना रहा है, किससे? एक्सिस के साथ। किससे? थीटा। प्लेन, कोई जो प्लेन है वो थीटा एक्सिस, ऐसे समझो ये प्लेन है कोई, कैसे कोई कॉपी है तो कागज दो, ये कागज सही है, ऐसे ये मान लेते हैं प्लेन है। अब ये प्लेन है, अब ये इसको 3D में इमेजिन करो, इस प्लेन को ऐसे काटा जा रहा है, तो ये एंगल बना है, एक्सिस से कुछ एंगल है नहीं, ये एक्सिस से कुछ न कुछ एंगल बनाया है, तो वही थीटा मान रहे हैं। तो यहां पे मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल, ये खींच दीजिए ना। हाँ, इसमें भी देंगे। देखो ऐसे, ये मान ले रहे हैं, ये प्लेन है और थीटा इसके बीच एंगल है। ये प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन से ऐसे कट किया जा रहा है, लेकिन थीटा एंगल, ये प्लेन के बीच में थीटा एंगल है। ठीक, थीटा विद द एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस ऑफ द कोन। इसका क्या है? एक्सिस है। अब देखो इसमें क्या क्या केस बन सकता है। तो यहाँ पे प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास करेगा, तो क्या हो सकता है? थीटा वेरी करेगा। तो फर्स्ट इफ थीटा क्या हो, थीटा 90 डिग्री हो,
थीटा नहीं, पहले मान लेते हैं थीटा लेस देन 0 लेस देन अल्फा हो। क्या हो? इफ थीटा, क्योंकि अल्फा एंगल क्या है इसका, सेमी सर्कुलर एंगल है, तो इफ थीटा लेस देन अल्फा हो तो इसमें क्या मिलेगा? देखो ऐसे इमेजिन करो, ये क्या मिलेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसे? जब इसको ऐसे काटेगा और सेंटर से जाएगा तो दो लाइंस मिलेंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। हाँ ऐसे समझो, ये ऊपर है और वो बन नहीं पा रहा है मेरे से, नहीं तो बड़ा बहुत अच्छा फिगर 3D में इसको इमेजिन करो, एक ऐसे ऊपर है कौन और एक नीचे है और उसको ऐसे काट दिया जा रहा है, तो दो लाइंस मिलेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि इसको काटेगा तो इधर भी दो इधर भी दो मिलेगा। ऐसे समझो, ऐसे मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये इस तरह जब इसको ऐसे काटेगा तो ये सेंटर है, तो यहाँ से ये ऐसे मिलेगा, ऐसे दो लाइन मिलेंगी, इसको बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब ऐसे काटेंगे, क्योंकि ये पोर्शन ये इसका वाला कोण है, इसको काटेंगे, ये पूरा कोण 3D में है, इसको जब ऐसे काटेंगे तो यहाँ दो लाइन मिलेगी कि नहीं, इसका ये वाला इंटरसेक्शन और इधर वाला इंटरसेक्शन, दो लाइन, ऐसे ही इधर भी दो लाइन मिलेंगी। लेकिन ऊपर कर्व भी तो हल्का सा रहेगा। हाँ नहीं कर्व रहेगा, कर्व कैसे रहेगा नहीं समझ पा रहे हो, कर्व रहेगा लेकिन ये जो लाइन बनेगा ऐसे, देखो ऐसे काटो, ये है तो ये कह रहा हूं मैं ऐसे काटने के लिए, ये कटा, ये वाला देखो, ये वाली लाइन मैं ये खींच रहा हूँ यहाँ तक जाएगा, और ऐसे ऐसे करके ये, ठीक, और इसकी लाइन है ये, इसको आगे बढ़ाओ और यहाँ पे मिलेगा, और ये भी कैसे मिलेगा? इधर से, तो ये ऐसे मिलेगा, ऐसे कह रहे हो ना, तो ये दोनों लाइन है कि नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ यही तो कह रहा हूँ, हल्का सा कर्व रहेगा ना। हाँ तो ये लाइन पूरा प्लेन कट कर रहा है, प्लेन जो सेंटर से जा रहा है, तो ये कर्व छोड़ो, तो ये पूरा क्या मिला? ये पूरा क्या मिला? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में क्या होगा, इसमें रियल और डिस्टिंक्ट और क्या मिलेगा? पेयर ऑफ रियल। कैसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? इस केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन इसमें बनेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दोनों लाइनें रियल होंगी और दोनों अलग अलग होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक। दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा। थीटा अगर अल्फा के इक्वल हो गया, मतलब कि एक्सिस के अलोंग ही काट दिया जाएगा, तब दोनों लाइनें कैसे होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कैसे? जो काटेगा उसके कोइंसिडेंट। हाँ, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी दोनों, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है दोनों के दोनों, क्योंकि एक्सिस के अलोंग ही पूरा काट दिया जा रहा है, तो जो भी लाइनें मिलेंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। थर्ड केस क्या बन सकता है? इफ थीटा ग्रेटर देन अल्फा। थीटा ग्रेटर देन, इमेजिन करो अल्फा केवल इतना ही है और थीटा ग्रेटर देन अल्फा, मतलब प्लेन इसके बाहर से पास करेगा, तो वहां पे तो कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है, कोई लाइन, केवल इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो लाइन तो है लेकिन इमेजिनरी लाइन मिल रही है। तो कैसी मिलेंगी? इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी। ठीक, क्योंकि अब जो प्लेन है वो ऐसे पास कर रहा है, थीटा ग्रेटर देन हो गया, तो उस केस में लाइन तो मिलेगी लेकिन इमेजिनरी है। ठीक, तो इसको हटा दे रहा हूं। अब आते हैं, अब ये केस तो कब है? जब वो प्लेन, जिस प्लेन से कट किया जा रहा है वो सेंटर से पास कर रहा है, उसके लिए। लेकिन क्या होगा जब ये प्लेन सेंटर से पास ना करे? तो दूसरा केस लिखते हैं, व्हेन द प्लेन पासेस नॉट पासेस थ्रू सेंटर। हटा दे इसको। तो फर्स्ट, सेकंड, व्हेन प्लेन does not pass through सेंटर। जब प्लेन सेंटर से पास नहीं करेगा। अब बताओ, जब प्लेन सेंटर से भी, इसको भी हटा दे रहा हूं जो सेंटर से है, ठीक है। देखो, तो जब प्लेन सेंटर से, ये अल्फा है एंगल, हाँ। जब प्लेन सेंटर से नहीं पास कर रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा प्लेन। देखो, सेंटर से पास नहीं करवाएंगे, वो या तो ऐसे कट कर सकता है, या तो ऐसे कट कर सकता है, या तो ऐसे कट कर सकता है सीधे, लेकिन सेंटर से नहीं जाएगा।
मतलब ये 3D में इमेजिन करो ऐसे है, या तो ऐसे जाके इसको काट दो, या तो ऐसे काट दो कोई एंगल बना के, या तो ऐसे काट दो। बात समझ में आती? इसमें भी कितने केस बनेंगे? 3 से 4 केस बनेंगे। ठीक, देखो तो फर्स्ट मान लेते हैं इफ थीटा, और एंगल वही है थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू π/2। इस बार थीटा किससे बनाएगा? प्लेन से, इसी एक्सिस से ही है, थीटा एक्सिस से ही है। अब देखो यदि थीटा 90 हो, थीटा 90 का क्या मतलब? प्लेन ऐसे सीधा पास कर जाएगा, प्लेन ऐसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा, ऐसे मान लेते हैं। अब बताओ जब प्लेन ऐसे कट करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे ऐसा बनेगा कि नहीं? सर्किल बन जाएगा। तो इफ थीटा 90 होगा तो क्या, कौन सा शेप बनेगा? सर्किल। इसका मतलब सर्किल भी ये क्या है? एक कोनिक सेक्शन ही है। सर्किल भी क्या है? कोनिक सेक्शन में ही आता है। समझ में आया ये वाला केस? अब दूसरा सर्किल, दूसरा क्या हो सकता है? इफ थीटा जो है अल्फा से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा, तो उस केस में क्या होगा? उसके लिए मैं अलग से फिगर बना दे रहा हूं, सबका अलग। ठीक, तो उस केस में क्या होगा? यहां पे बनेगा कि नहीं? ठीक है, अब प्लेन जो है अल्फा से तो बड़ा एंगल बना रहा है लेकिन π/2 से छोटा एंगल बना रहा है। अल्फा से बड़ा, π/2 से छोटा, उस केस में क्या होगा? देखो तो थीटा अल्फा तो ये है, अल्फा ये है, तो अल्फा से बड़ा का मतलब ऐसे एंगल बनना चाहिए। मतलब कि इससे ज्यादा एंगल, एक्सिस से ज्यादा एंगल पे बनाओगे तो कैसे कट करेंगे? ऐसे कट कर दे तो कुछ इस तरह से कट जाएगा, ऐसे। हाँ ठीक है, इसी तरह तो आएगा। और ये क्या है? अब ये सर्किल नहीं है, सर्किल परपेंडिकुलर है। हाँ। ये मैंने मेरे से बना नहीं, सर्किल मत समझना। ये कुछ एंगल पे है ना, ये प्लेन कुछ एंगल पे रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ एंगल पे है, इसके साथ कुछ ना कुछ, ये अगर इसका लाइन खींचोगे तो ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो लेकिन थीटा बड़ा है अल्फा से, 90 से छोटा है, तो ये क्या बन गया? ये कौन सा शेप देख रहा है? इलिप्स। ये क्या बन गया? इलिप्स, पैराबोला। नहीं नहीं, पैराबोला बनेगा। रुको, गलत बन गया फिगर। नहीं, सही है यार, अल्फा के बराबर रहता है। ठीक, सही था, एलिप्स ही बनेगा। तो ये ऐसे, क्योंकि इस तरह से काटेगा प्लेन, ऐसे। मैं प्लेन भी बना दूं क्या? प्लेन इस तरह से काटेगा, ये गया। ये तो इस तरह से काटेगा तो वो इस शेप में, क्योंकि अब ये थीटा एंगल पे है तो ये थीटा एंगल पे क्या बन जाएगा? इलिप्स बन जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या बन जाएगा? इलिप्स मिलेगा हमको। ठीक, थर्ड केस आते हैं। इफ थीटा वो अल्फा थीटा के बराबर हो, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो उस केस में क्या होगा? ये इलिप्स का है, हटाना पड़ेगा फिगर भी, हटा दे रहा हूँ इसका। ठीक है, फिगर ये इसका हम हटा दे रहे हैं, ये जितना पार्ट हटाएं उतना। अब ये थर्ड वाला है, थर्ड का भी बनाना। तो अब थीटा अल्फा, मतलब जिस प्लेन से काटा जा रहा है वो अल्फा के बराबर का ही एंगल बना रहा है, अल्फा के इक्वल। अच्छा, वो देखो कैसे पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कैसे है कि ये इसके साथ एक्सिस के साथ सेम एंगल बना है, तो उसको कैसे काटा जा सकता है बताओ? देखो के साथ सेम एंगल। हाँ देखो, ऐसे ले लें, ऐसे ये एक्सिस है और ये एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया है, तो हम ऐसे कर सकते कि नहीं? ऐसे काट दें। ऐसे, अरे ये अल्फा एंगल है, ये प्लेन है, और ये अल्फा के बराबर हम इधर एंगल थीटा ले लें, ऐसे काट दें, या फिर ऐसे काट दें। हाँ, ये ऐसे काट दें। तो अगर ये ऐसे काटेंगे तो यहाँ से देखो कैसे कटेगा। जब ऐसे प्लेन लेंगे, मान लेते हैं ये प्लेन गया है, ये प्लेन का कौन सेक्शन वाला पार्ट, तो ये जब ऐसे जाएगा तो यहाँ पे देखो किस तरह से शेप बनेगा। यहाँ पे
ये कर्व टाइप का ऐसे बन जाएगा, ऐसे। बात समझ में है? हाँ। तो ये क्या है, कैसा शेप बना, पैराबोला। तो इस केस में क्या बन जाएगा, पैराबोला। बात समझ में आ? यही एक पॉसिबिलिटी है इसको ऐसे काटने का, इतना एंगल बनाने का। आप सोच रहे होंगे कि इसको हम ऐसे कर दें, नहीं, क्योंकि सेंटर से नहीं ले जाना है, तो या तो इधर से काटो या तो इधर से, कर्व हमारा ऐसे ही मिलेगा। बात समझ में आ? ये पैराबोला। अब आते हैं फोर्थ केस, इफ थीटा ग्रेटर देन अल्फा हो। थीटा अल्फा से, ये इसी में देखो ऐसे ही समझो, थीटा अल्फा से बड़ा हो, अल्फा ये है और हमको ले नहीं जाना है सेंटर से, तो इसका मतलब और एक्सिस से ज्यादा एंगल भी बनाना है। तो वो कैसे कैसे कट सकता है, बोलो। देखो ऐसे काट दे, ये ऐसे सेंटर से नहीं ले जाना है, तो सेंटर से नहीं ले जाना है, तो इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर दे, यहां से ऐसे कट करे, ये तो छोटा भी लग रहा है, लेकिन एंगल से छोटा बन जाएगा वही तो थीटा। तो ये सीधा हम ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अरे थोड़ा सा इसके पैरेलल कर देना, अल्फा से बड़ा ही एंगल, ऐसे ऐसे सीधा। तो ये प्लेन कैसे जाएगा, ये इधर बना दे रहा हूं, ये प्लेन मान लेते हैं ऐसे गया, ये। तो देखो एक यहां बनेगा ऐसे, एक यहां बनेगा, ये रुक जाओ मैं बना दूं, एक ऐसे इधर बनेगा और वही हाल यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये उल्टा बन गया। ये ठीक। तो इसको जब ऐसे काटेंगे तो उस केस में क्या बनेगा, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक। तो ये सारे केस हो गए। अब चलते हैं किस पे, अब लेकिन अब हम इसमें कोनिक सेक्शन में तो ये बात है, अब हम एक एक पढ़ेंगे। कौन सा, सर्किल अभी नहीं पढ़ेंगे, थीटा इक्वल टू वाला केस है। हम यहाँ पे पैराबोला से शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक, सबसे पहला वाला टॉपिक पैराबोला लेते हैं, हटा रहे हैं इसको। कोनिक सेक्शन में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पैराबोला। तो कोनिक सेक्शन का अच्छा एनालिटिकल अगर डेफिनेशन देखोगे, जो जिसका यूज है, ये तो केवल ऐसे देख लिए फिगर से, तो कोनिक सेक्शन क्या डेफिनेशन बताओ, सर्किल का डेफिनेशन क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज इक्वल टू द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस से फिक्स पॉइंट। वैसे ही कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन है, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which is a constant whose ratio from, it is a locus of a point which is at a constant distance, which is at a fixed distance from a fixed point whose ratio from a fixed line is constant। बस समझ में आया? ये क्या है, जैसे ऐसे समझो, एक पॉइंट है समझा दे रहा हूं, और एक लाइन है हमारे पास, तो ये कोनिक सेक्शन उस पॉइंट का लोकस है। मान लेते हैं ये फिक्स पॉइंट यहाँ पे है कोई, और ये उस पॉइंट का लोकस है। जैसे मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट, क्यू, कोई पॉइंट लिए, अब इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, तो इसको पकड़ के घुमा दो, लेकिन ये हमेशा इन दोनों का जो रेशियो है डिस्टेंस का, इस लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही क्या है, कोनिक सेक्शन। अब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वो कोनिक सेक्शन पैराबोला कब होगा, वो कोनिक सेक्शन इलिप्स कब बनेगा, और वो कोनिक सेक्शन हाइपरबोला कब बनेगा, वो इन डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जब पी क्यू ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो बन जाता है पैराबोला, और जब ये पी ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, अभी आते हैं कोनिक सेक्शन का मतलब समझे। तो ये क्या, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट which is at a constant या certain distance from a fixed point whose ratio from a fixed line is constant। ठीक, रुको लिखो, हो गया सर, ध्यान दीजिए, डेफिनेशन तो बुक में मिल जाएगी, कोई दिक्कत। ठीक है, रहने दो। चलो अब देखो डेफिनेशन ऑफ वेरियस, फोकस जानते हो, फोकस क्या होता है, फोकस
फोकस फोकस इसी डेफिनेशन में आ जाता। रुक जाओ, मुझे बनाने दो, मैं दिखा दे रहा हूँ सब। कॉनिक सेक्शन इज द कॉनिक क्या है? अ कॉनिक सेक्शन इज द locus of a point P which moves in such a way whose ratio which moves in such a way whose distance लिखना चाहिए, whose distance from a point, from a fixed point, whose distance from a fixed point S always bears a constant ratio किसके साथ? From the distance, constant ratio to the distance from a fixed line, distance from a fixed line मतलब पॉइंट वैसे ही है, लाइन ये फिक्स है और ये पॉइंट एक फिक्स है, एस पॉइंट है, ठीक, और ये पी पॉइंट मूव कर रहा है और ये लाइन है, ये फिक्स लाइन है और ये पॉइंट पी मूव कर रहा है। तो यहाँ से मान लेते हैं इस पे डिस्टेंस डाला गया। नहीं सर, ये जो लाइन है ये एक्सिस है कि कोई और एक्सिस के अलावा है? कौन? ये एक्सिस के अलावा अभी बता रहे हैं इसका डिस्टेंस। अच्छा, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, और यहाँ पॉइंट का ये डिस्टेंस, हाँ, ठीक। तो ये मान लेते हैं पी क्यू और ये, हाँ, तो इनका डिस्टेंस पी क्यू और पी एस। उस हिसाब से तो पी एस फिर उसके वो पैरेलल होगा। किसके पैरेलल? लाइन के दो वहाँ पर नहीं, लाइन नहीं, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, हाँ, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। आप उससे परपेंडिकुलर नहीं, वो ये परपेंडिकुलर है, ये नहीं, ये पॉइंट कहीं, और मूव कौन कर रहा है? ये पॉइंट पी, इसको पकड़ के मूव करा दो, ये दोनों पॉइंट फिक्स कर दो, तो जो शेप बन जाएगा वही। अब देखो, ये वो कॉनिक सेक्शन है, बात समझ में आए? और इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो मतलब पी क्यू अपॉन पी एस। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, पी क्यू अपॉन पी एस ये मस्ट भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। पी क्यू पी एस कांस्टेंट, ये पी क्यू का। अब आते हैं डेफिनेशन पे कुछ। पहली बात फोकस, तो यहाँ पे फोकस क्या है? इसी डेफिनेशन से पता चलेगा। फोकस क्या है? जो इसमें ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसी को फोकस बोलते हैं। तो ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट S इज कॉल्ड लोकस। ये क्या है? लोकस। बात समझ में आ? ये पॉइंट फिक्स। अब दूसरा डेफिनेशन है डायरेक्ट्रिक्स। ये जो फिक्स लाइन है इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। तो दूसरा है डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स लाइन, इसको नाम दे दो लाइन को RS, क्या? RQ, QR। तो फिक्स्ड लाइन R या QR is called directrix, इतना बात समझ में आ? अगला है फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और क्या है? इसेंट्रिसिटी क्या है? वही फिक्स रेशियो। तो ये जो कांस्टेंट आया इनका रेशियो, कांस्टेंट रेशियो, इसी को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। तो ये क्या है? कांस्टेंट रेशियो, हाँ, कांस्टेंट रेशियो पी क्यू अपॉन पी एस, और इसको किससे डिनोट करते हैं? ई से, डिनोटेड बाय ई। ठीक। अब क्या चीज बचा?
एक्सिस, एक्सिस तो जानते हो, एक्सिस क्या है, ये एक्स वाई जेड। हाँ नहीं नहीं, एक्स वाई। एक्स, रुको इसको हटाना पड़ेगा, हटाऊं, एक्सेंट्रिसिटी, उसके बाद क्या है, एक्सिस, एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये वाली लाइन ओके ओके। इसके परपेंडिकुलर है और इससे फोकस से पास भी कर रही है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। ठीक, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है, फोकस, और क्या बचा, ठीक, तो ये क्या है, एक्सिस, इसका नाम क्यों कुछ दे दूं, QRST, टी मान लो, ये टी है, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ध्यान रखना ये सब डेफिनेशन यूज होगा क्वेश्चन में, पासिंग थ्रू द फोकस S and perpendicular to the directrix, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, एक्सिस हो गया। एक्सिस के बाद सेंटर, सेंटर तो जानते हो, सेंटर क्या होगा, सेंटर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, किसका, डायरेक्ट्रिक्स और इसका, ओरिजिन कह लीजिए। क्या है सेंटर, या ऐसे कह दो कि ऐसा पॉइंट जो, जैसे दो पार्ट सेक्शन के, अभी जो वहां पे फिगर बनाए थे वहां पे दो पार्ट बने थे ना, मतलब कि सेक्शन के दो पार्ट, तो उनके दो एवरी जो कार्ड है, कार्ड को डिवाइड करने वाला या कार्ड को इंटरसेक्ट करने वाला, अभी पैराबोला में बनेगा, यहाँ पे फिगर में ठीक से नहीं पता चल रहा है कहाँ पे, जब जो सेक्शन बन रहा था वहां पे जो कार्ड बन रहे थे, कार्ड को डिवाइड करने वाला, दो बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला पॉइंट, सेंटर। अरे इसमें सेंटर देखो, इसका फोकस कहाँ था, इधर, सेंटर कहाँ था, यहाँ, इधर कहीं ना, और ये वर्टेक्स होता था, हाँ। तो ये पॉइंट अब यहाँ से ये देखो फोकस से तो पास कर रहा है ये, हाँ। और उसके बाद एज वेल एज दोनों कार्ड को भी तो डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दे रहा है, इसी को बोलते हैं, और कुछ सेंटर, हाँ सेंटर। ठीक, तो यहाँ पे डेफिनेशन ये क्या है, मतलब दो फोकस होते हैं, दोनों फोकस के बीच में सेंटर होता है। हाँ, तो ये क्या है, पॉइंट विच बाइसेक्ट, पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कार्ड, हाँ, पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कार्ड ऑफ द सेक्शन, जो सेक्शन कट के आया है, कोनिक सेक्शन किसी का भी हो, एवरी कार्ड ऑफ द सेक्शन एंड पासिंग थ्रू, और कहाँ से, जो कि पास कर रहा है कहाँ से, पासिंग थ्रू इट कर, ठीक है। अब आते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, इसका स्पेलिंग क्या है, बोलो, लेटस रेक्टम लाइन है जो कौन सी डिस्टेंस होती है, हाँ, डिस्टेंस होता है। लेटस रेक्टम क्या होता है, कार्ड पासिंग थ्रू द फोकस, नहीं, लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक कार्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या है, कार्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर टू द फोकस, और सर ये फोकस से जाएगी एक्सिस के परपेंडिकुलर, हाँ, ये इसका मतलब लेटस रेक्टम इसके क्या होगा, पैरेलल। हाँ, तो लेटस रेक्टम क्या है, Passing from focus, is the line
परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, perpendicular to the axis and passing through the focus, passing through the focus. कहाँ से पास करेगा? फोकस। फोकस। ये सारे डेफिनेशन पता रहेगा तो एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं जाएगा। ठीक, तो ऐसा लाइन जो कि इसके एक्सिस के, और एक्सिस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है, फोकस से पास करता है। और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो तो ये भी होगा, लेकिन जो फोकस से जाए और परपेंडिकुलर लाइन, उसको क्या बोल देंगे? डिस्टेंस नहीं बताता कुछ। क्या? ये कोई डिस्टेंस नहीं बताता। जो कार्ड, जो उसके बीच में कार्ड की लेंथ है, वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। जैसे ये जैसे पैराबोला है और ये फोकस है, ये फोकस है और फोकस के बीच में ये लेटस रेक्टम, इसके एक्सिस है, ये एक्सिस के, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये इन दोनों के बीच में जो कार्ड है वो लेंथ कार्ड बोला जाएगा, और वही होता ही है। ठीक, बाकी कार्ड लेटस रेक्टम तो एक लाइन सेंटर से भी पास करना चाहिए जब कॉर्ड है, तो ये कौन, यही लेटेस्ट रेक्टम कार्ड हमेशा सेंटर से, कार्ड जब यही जो है यहाँ से कार्ड जब सेंटर से पास करेगा तो फोकस से कहाँ से पास करेगा, और लेटेस्ट रेक्टम डेफिनेशन है फोकस से पास करनी चाहिए। समझ में आया? सेंटर से नहीं, सेंटर तो यहाँ लेटेस्ट रेक्टम अगर कॉर्ड है तो सेंटर से पास करना चाहिए। अरे यार कार्ड जरूरी है, सर्किल में कार्ड ये सर्किल है तो कार्ड ये है ये, लेकिन यही कार्ड जब सेंटर से पास करती है तब उसको डायमीटर नाम दे दिया जाता है कार्ड ही। तो जरूरी नहीं है कि हर केस में कि सेंटर कोइंसाइड कर जाए इसके, जरूरी नहीं कि हर कार्ड जो है इससे पास हो जाए। हाँ, एक स्पेशल केस बन जाता है सर्किल में कि जब यही कार्ड जो है सेंटर से पास कर जाता है तो उसको डायमीटर बोल देते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं हम इसका, लेकिन सर पैराबोला में तो कॉर्ड सेंटर से पास करती है ना। देखो ये तो इसके डेफिनेशंस आ गए है ना। अब आते हैं एक चीज और इम्पोर्टेंट लिख लो, ये है इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। इसी कांस्टेंट को, कांस्टेंट रेशियो को। अब ये देखो, ये पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इफ E लेस देन 1 तो क्या बनेगा? इलिप्स। सेकेंड, इफ E इज इक्वल टू 1 तो क्या बनेगा? पैराबोला। पैराबोला। ठीक, थर्ड, इफ E ग्रेटर देन 1 क्या बनेगा? हाइपरबोला। और E 0 पे, इफ E 0 तो ये क्या बनेगा? सर्किल। ठीक, ठीक, इसको कैसे देखोगे? पी क्यू बाई पी एस। अब हम शुरुआत किसका किए हैं? पैराबोला का। तो पैराबोला में क्या है? E इज इक्वल टू 1, तो हम पैराबोला से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक, नहीं तो एक है फॉर्मूला, लेकिन क्या जरूरत है, पैराबोला पढ़ रहे हैं तो वहां से स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। हटा रहे इसको। तो पैराबोला के लिए E इज इक्वल टू 1 है, ध्यान रखना। पैराबोला का हम क्या निकालेंगे? इक्वेशंस निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे पैराबोला का। ठीक, या फिर पैराबोला का डेफिनेशन भी लिख सकते हो यहीं से। पैराबोला का डेफिनेशन लिखना होगा तो लिख सकते हो आराम से। तो पैराबोला के लिए यही कांस्टेंट क्या था? पी क्यू फॉर पैराबोला, रेशियो पी क्यू अपान पी एस इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी एस। अब पैराबोला का डेफिनेशन दो। पैराबोला कॉनिक सेक्शन है, या फिर ऐसा कर दो, पैराबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट it is at a constant distance from a fixed point S and at a from a fixed line PQ या RQR। बात समझ में आया? मतलब कि पैराबोला इस पॉइंट P का ऐसा लोकस है जो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस हमेशा इस फिक्स लाइन और इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट है। बात समझ में आया? अब इसका हम इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? इक्वेशन देखेंगे। रुको,
इस केस में ठीक है। इक्वेशन क्या ये हो गया इसका डेफिनेशन, ये पैराबोला के लिए पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, ठीक, फॉर पैराबोला के लिए। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो अगर डिराइव करवाएं तो ये मान लेते हैं ये लाइन का इक्वेशन मान ले चले, फिर लाइन का इक्वेशन मानेंगे ए एक्स प्लस सी बी वाई प्लस सी जीरो मान ले, और ये फिक्स पॉइंट भी कुछ मान लो, तब फिक्स पॉइंट x1 y1 मान लो, x1 y1, ठीक, और इस फिक्स पॉइंट को क्या मान लो, x मान लो, फिक्स पॉइंट को x y मान लो, x डैश y। हाँ वैसे डेरिवेशन नहीं करना है, देख लो क्या पी क्यू, फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, फिक्स अंडर रूट अरे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया पी क्यू। और किसी डिस्टेंस से उसका डिस्टेंस इससे निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं, क्वेश्चन चले करते हैं इसका, बस इतना ही है। और क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो मॉड लेके, बन जाएगा एक इक्वेशन बनेगा। ये वाला तो लाइन में ही पड़ी थी ना, हाँ वो वाला, हाँ वही कह रहे हैं, वहीं से। अब हम सीधा कोई एग्जांपल पे चलते हैं इससे रिलेटेड पैराबोला का, ठीक। पैराबोला में दोनों डिस्टेंस क्या रहता है, इस वाले इक्वल। एग्जांपल में हाँ देखो एग्जांपल फर्स्ट है, फर्स्ट तो टिक लगाए हो, अरे इसमें सब लगाएंगे, टिक टिक जिसमें लगा सब लगाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन है, ये एक मैं करवा दे रहा हूँ छोटा सा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -3, 2। एग्जांपल फर्स्ट है, कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज एट -3, 2। और क्या दिया हुआ है उसके बाद, एंड डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू 4, एंड डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो क्या है डायरेक्ट्रिक्स, ये है, ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 या -4 0, और फोकस यहाँ पे कोई पॉइंट फोकस s मान लो, ये क्या है -3, 2, पॉइंट पी एक्स वाई कुछ मान लो, ठीक। तो ये क्या है, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे, और ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, कांस्टेंट, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू पी एस होता है, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस। तो फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 4, x प्लस वाई माइनस 4, x1 y1 लेना चाहिए मेरे को। ये पॉइंट पी का लोकस नहीं, उसी का लोकस निकालना है ना, उसी का लोकस निकालना है ना। इसको h कामा k मानो, हाँ हाँ बता रहा हूँ, h कामा k मानो, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस अगर पी क्यू का निकालोगे तो ये आएगा h प्लस k माइनस 4 अपान अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये पी क्यू आ गया। h और k क्यों, यहाँ तो x प्लस वाई माइनस 4 का होगा ना, ये इक्वेशन है। हाँ। हमको जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको पहले h कामा k मानेंगे, जो इक्वेशन बाद में मिलेगा उसको x और y से रिप्लेस कर देंगे। नहीं आया समझ में, हाँ निकालिए। और पी क्यू और पी एस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में h प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आया। अब h को लोकस निकालना है तो h को रिप्लेस कर दो किससे, x से, k के रिप्लेस कर दो y से। तो अब रखो x प्लस, तरीका यही होता है, हम समझ रहे हैं, तुम सोच रहे हो डायरेक्ट यहाँ x y रख के कर देना, हाँ लेकिन तरीका यही होता है लोकस निकालने का। तो x प्लस वाई माइनस 4, क्यों अच्छा हम ऐसा किए जानते हो, क्योंकि ये एक्स वाई है। अगर एक्स वाई यहाँ मान लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स वाई इस पे लाई कर रहा है, एक्स वाई वही पॉइंट वहां पे मान लेंगे, इस वजह से अंडर रूट में ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा अंडर रूट में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस और वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर
और 2 आ जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर है। लेकिन यहाँ भी दोनों में एच के हो गया ना, ऊपर देखिए कहाँ ये के है के? हाँ वही दोनों में एच के हो गया था, इससे नहीं पता चलेगा क्या इससे? अरे मतलब वही जैसे एक्स वाई वाले में क्या था, दोनों में एक जगह वही एक्स वाई हो जा रहा था ना, तो इसमें भी तो दोनों जगह। यार ये तो डिस्टेंस निकाला हमने उस पॉइंट से, ये तो हम डिस्टेंस निकाले। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये एक्स वाई, इसका मतलब एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी इस लाइन पे लाई कर रहा है। हाँ। और यही एक्स वाई आप यहाँ डायरेक्ट मान लेते हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट वाई इस पे लाई कर रहा है। अगर यही एक्स वाई लिख देते हो तो ये देखने में कैसे लग रहा है कि एक्स वाई यहाँ पे भी है और एक्स वाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये इस पे लाई कर जाएगा ना, ये मैं बात बोल रहा हूँ। तब तो ये डिस्टेंस 0 हो जाना चाहिए। तो ये लोकस निकालने का यही तरीका होता है यार। नहीं हम तो ठीक है, हाँ वो तो हमको भी लग रहा था कि एक्स वाई। अब इसको सॉल्व कर लो। एच एक्स उसमें भी एच एक्स इसमें भी, इसलिए पूछे तो एच के है ना और एच के, हाँ तो ये क्योंकि इसी से इसी पॉइंट से इसका भी डिस्टेंस, इसका तो एच कमा के तो आएगा ही, एच के तो दोनों में आएगा। कोई पॉइंट फिक्स पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस लगाओगे तो यहाँ पे आता है नहीं x1 y1 माइनस x1 y1 ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस a1 या x1 माइनस x2 और प्लस x2 y2 माइनस y1। अब इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर ले, पूरा जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, उतना लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, हटा दे रहा हूँ उसको। ठीक है, अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ उसका जो एक्सिस है, एक बार एक्सिस हम एक्स एक्सिस मान लेंगे और एक बार एक्सिस वाई एक्सिस मान लेंगे। ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स तो हम ले सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, देखो तो क्या करेंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसके एक्सिस को एक बार एक्स एक्सिस मान सकते हैं, एक बार वाई एक्सिस मान सकते हैं। ठीक, तो हम ये मान ले रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो पैराबोला हम बना रहे हैं अब उसका पहले केस में मान ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के केस में मान ले रहे हैं। ठीक, तो ये बना सही कि नहीं? ये एक्स एक्सिस वाला है कि वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस, जब उसका एक्सिस एक्स हो दिख रहा है ना, ये एक्स एक्सिस। अब ये इसका वर्टेक्स हम मान लिए ओरिजिन पे, इसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन पे, और ये पॉइंट ए मान लिया या ओ, ठीक है, ओरिजिन मान लिया, ये वर्टेक्स है। ठीक, तो इसका फोकस कहीं होगा, फोकस, और फोकस यस ऐसे माने हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस पे कितना है, ए डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा a कामा 0। फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, a कामा 0, और ये है क्या, वर्टेक्स, फोकस यस है ना, ये वर्टेक्स है और ये फोकस हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स मैं यहाँ मान ले रहा हूँ, जेड डैश और जेड, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स ऐसे है कि डायरेक्ट्रिक्स से इस जो परपेंडिकुलर लाइन जो इसके वर्टेक्स से जा रही है, वो डिस्टेंस भी कितना है, ए है। किसके, डायरेक्ट्रिक्स और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a, -0, बिल्कुल, और ये ए एस है, इसको हम के मान ले रहे हैं। के मान लीजिए, और इस पैराबोला पे कोई पॉइंट पी एक्स वाई कर दिए,
हाँ ठीक है। तो अकॉर्डिंग अब यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम। ये लाइन परपेंडिकुलर, इस पे लाइन परपेंडिकुलर एम पी एम है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अच्छा इसको भी हम क्या कर दे यहाँ पे, ये क्या मान लें, एन मान लें, एन मान लेते हैं, ठीक। तो हो क्या जाएगा, पैराबोला है तो पैराबोला में पी एम इज इक्वल टू क्या होता है, पी एम इज इक्वल टू पी एस, पी एन नहीं पी एम इज इक्वल टू पी एस, ठीक। अच्छा पी एम को क्या लिख सकते हैं, ये पी एम है तो पी एम एन के बराबर होगा। हाँ एन के। तो पी एम यदि लिखे, ये पहला इक्वेशन चाहे बना दो, पी एम इज इक्वल टू एन के, और एन को किससे डिनोट करते हैं, एन को ए एन प्लस ए के, ए एन प्लस ए के। अच्छा क्योंकि ये यहीं से परपेंडिकुलर है और यहाँ पॉइंट एक्स वाई लिया हूं तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा क्या सर, क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई लिया हूं, इसका मतलब इस पॉइंट का ये डिस्टेंस एक्स है और ये वाई है, यही मतलब हुआ ना इस कोऑर्डिनेट का। तो ये एन ए एन जो डिस्टेंस है वो एक्स हो गया, एक्स होगा, ये एक्स हो गया, प्लस और ए के जो डिस्टेंस है, ए के ये डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस ले रहा है, ना कि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ये आ गया डिस्टेंस पी एम। और हम अब अभी हमको क्या निकालना है, पी एस निकालना है, क्या निकालना है, पी एस, पी एस। पी एस तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पी एस क्या होगा, अंडर रूट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस अच्छा सर ये वाई स्क्वायर। हाँ बोलो, पूछना है, ये जो लाइन है पी एन जो पास कर रही है, हाँ इस लाइन को क्या कहेंगे, डेफिनेशन उसका क्या था, किसका, लेटस रेक्टम तो फोकस से पास करता है। हाँ यही यही लेटस ये रेक्टम, ये कौन सी लाइन हुई फिर, ये फोकस से थोड़ी पास कर रहा है, कार्ड है ये एक, अच्छा ये कार्ड है, ठीक है, कार्ड है, कार्ड कह सकते हो, लेकिन अगर यही फोकस से पास कर जाए तब उसको लेटस रेक्टम कहेंगे, ये बात ध्यान रखना। इसको तुम सोच रहे हो लेटस रेक्टम नहीं कहोगे, यही तो इसीलिए तो पूछा ना। अब ये क्या बन गया पी एस, अभी इस वाले एक्स डिस्टेंस पे है जीरो, हाँ एक्स वो एक्स कहीं भी हो सकता है। अरे भाई यही पॉइंट वो घूम रहा है ना इस पे, ये पॉइंट घूम के यहाँ आ जाएगा तो यही लाइन यहाँ खिसक के आ जाएगी, ठीक। अब देखो तो लगा दो, पी एस इज इक्वल टू पी एम है, पी एम इज इक्वल टू पी एस, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर। तो पी एम का स्क्वायर क्या है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का, एक्स प्लस ए, ये अच्छा यहाँ पे है, और पी एस का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक। अब चलो इसको काटो, ये आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल, माइनस है इधर जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये बन गया कब, जब पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, जब पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, और फोकस यहां से निकल जाएगा, देखो a कामा 0, मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म कब है, जब पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस हो और वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। बात समझ में, वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और एक्सिस एक्स एक्सिस हो, तब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और यही अब दूसरा केस बन जाएगा, एक और स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा जब उसका एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया जाएगा। बात समझ में, उसको भी देख लेते हैं कि इस पे देखते हैं क्वेश्चन है क्या। और ये यहाँ जो है डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है, चाहे फोकस की डिस्टेंस मान लेना, पॉइंट डिस्टेंस है। अच्छा हाँ, अच्छा जो कि ये बात कर रहे थे कि दो फोकस ना, एक फोकस तो यही है। हाँ। अब क्योंकि ये तो रुक नहीं रहा, ये कॉन्टिन्यूअस है। हाँ। तो दूसरा फोकस इनफाइनाइट पे होता है, होता इसी लाइन पे है, इनफाइनाइट पे। तो वही कहा ना, ये रियल का
इसमें पैराबोला में रियल, और पैराबोला में एक ही रियल फोकस दिखता है, और ये एक दूसरा तो इनफाइनाइट पे, जबकि इलिप्स और हाइपरबोला में साफ साफ दिख जाता है कि कहाँ पे है। कहाँ पे है। हम चलते हैं ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax a ग्रेटर देन 0, ये सब। अच्छा, अरे मतलब इसी तरह आप ये वाला फार्मूला प्रूफ क्या कराएंगे, इसी तरह 2 3 लिखा दीजिए डायरेक्ट। हाँ वही करेंगे, तो पहले इस पे क्वेश्चन, रुको इस पे क्वेश्चन देखिए होगा क्रॉस कहीं, क्वेश्चन नहीं है वही बात, तो यहाँ स्पेशल केस ही। हाँ तो यही कह रहे हो ना बनाने के लिए। अरे बनाने के डिफरेंट एक्सिस, ये जैसे y स्क्वायर 4ax है, जब x और y, और इसी जगह x आ जाएगा जब y और वो होगा। हाँ जब y एक्सिस होगा। हाँ, और अच्छा यही नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा? अगर इसका मुंह इधर हो जाए तो -4x -4x हो जाएगा, और ये ऊपर हो जाए y एक्सिस हो जाए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये नीचे हो जाए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यही सब है। को इसमें ना हम कुछ में देख लूं, देखिए इसमें क्वेश्चन होगा है ना। हाँ इसमें कोई चीज इसमें है अलग। देखो ये पॉइंट P है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी तो कोई पॉइंट होगा। कहाँ पे? ये पॉइंट, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग नीचे होगा। हाँ। इसी पॉइंट P डैश को डबल ऑर्डिनेट बोला जाता है। अच्छा। ये डबल ऑर्डिनेट। ठीक। पॉइंट P डैश, ठीक। P डैश ये पॉइंट डबल ऑर्डिनेट। रुको, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या होगा इसका? लेटस रेक्टम अगर निकालना होगा तो लेटस रेक्टम की क्या फार्मूला? लेटस रेक्टम की क्या फार्मूला होता है बताओ? कहाँ है? अगर इसमें लेटस रेक्टम निकालना हो, सब निकाल दो। फोकस पे आ गया a,0 और डायरेक्ट्रिक्स, अगर डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना हो, इसको हटा रहे हैं। इसी में सब चीज पता कर लो पहले, बाकी सबसे कंपेयर हो जाएगा ना। चलो बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए पहले इसका जो पहले फोकस बताओ। फोकस क्या होगा? फोकस A0, फोकस F A,0। हाँ। अच्छा, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हाँ क्या कहते हैं? पहले तो इसका स्लोप, यही लाइन है ना, स्लोप क्या जरूरत है? ये लाइन है। हाँ। ये कहाँ है? x इज इक्वल टू -a पे, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -a। इसमें सोचने की क्या बात है, ये इक्वेशन नहीं है। और अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ। ओरिजिन तो 0,0 पे है। ओरिजिन कहाँ पे है? 0,0 पे। 0,0 पे। हाँ। अब क्या बचा? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बताओ। लेटस रेक्टम फोकस से पास करेगा, हाँ तो A0 होगा। A0 होना चाहिए। लेटस रेक्टम ये होता है ना। हाँ तो वही इसका भी इक्वेशन A0 होना चाहिए। A0 कहाँ? x इज इक्वल टू a, वही ये लाइन का इक्वेशन। अगर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूछेगा तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अगर पूछेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो वो क्या निकलेगा? बोलो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ। लेंथ ऑफ, लेंथ का मतलब ये जैसे ये पॉइंट है ना, हाँ। तो ये मान लेते हैं PQR, R कहीं हुआ, ST UV मान लो, MN है, M है या यहाँ है, OP P है तो OP क्या? RS, R कहीं है नहीं है, ठीक है RS मानो। इसका लेंथ निकालना है। इसका लेंथ का ये मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस अगर पता चल गया, ये डिस्टेंस पता चल गया, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज पता है कि इस पे x कोऑर्डिनेट तो a है। अगर x कोऑर्डिनेट a है तो y कोऑर्डिनेट यहाँ रख के नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू a रखोगे 4a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-2a आएगा ना। +-2a, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा a,2a और ये कोऑर्डिनेट आएगा a,-2a। तो इसका डिस्टेंस तो लेंथ कितना आ जाएगा? 2 और 2a और 2a कितना आएगा? 4a। तो 4a आ गया क्या? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा 2a इधर 2a उधर। हाँ, निगेटिव नहीं लेंगे कोऑर्डिनेट, हम लेंथ पता कर रहे हैं। और क्या इसमें हो रहा है क्या?
ठीक है, और कोई चीज बचा नहीं ना। तो अच्छा फोकल डिस्टेंस पूछ ले तो ये कौन मिरर की तरह बन रहा है ना। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, मिरर में पढ़े हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव है। तो अगर फोकल डिस्टेंस पूछा जाता है तो कैसे बताते हैं फोकल डिस्टेंस, तो जहाँ कन्वर्ज करेगा सारा वो पॉइंट पी से फोकस का डिस्टेंस, फोकस ये है ना। हाँ, तो पॉइंट पी से फोकस का डिस्टेंस पता कर लो, फोकस डिस्टेंस पता करने पी एस मतलब जितने जितने वो आएंगे सब एक ही जगह कन्वर्ज होंगे, वही जो यही तो होता था। हाँ तो ये पी से चाहे यहाँ से डिस्टेंस पता कर लो, पी एक्स वाई है ना। हाँ। तो ये डिस्टेंस ये एक्स है। हाँ, पी पी एस फोकस डिस्टेंस पी एस होगा। तो पी एस का डिस्टेंस पता करोगे तो क्या आएगा, पी एस का डिस्टेंस वाई एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है फोकस डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस सर पी एस होता है ना फोकस डिस्टेंस। फोकल लेंथ तो वो होती थी जहाँ पे वो जितनी लाइन जा रही है कन्वर्ज होके मिलेगी। हाँ तो वो उसका डिस्टेंस वहाँ लेते कहाँ से थे, हाँ पोल से लेते थे ना, पोल से याद नहीं पता नहीं। ठीक है, पी एस इसमें फोकल लेंथ अगर पूछा जाएगा, फोकस डिस्टेंस इसको हटा देता हूँ, पी एस को फोकस लेंथ कहेंगे। हाँ फोकस डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस ये होता है पी एस, और पी एस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो वाई स्क्वायर अभी ये भी फॉर्मूला था, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, देखो क्या आएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4ax लिख दो। ठीक, अब इसको हटा दे तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक, और प्लस 4ax, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ये बन गया अंडर रूट में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बना, और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का मतलब मॉड में ले सकते हैं एक्स प्लस ए। यही है फोकस डिस्टेंस, जब भी पूछेगा तो फोकस डिस्टेंस फोकल एक्स प्लस ए के फॉर्म में बता दीजिए, एक्स कुछ भी हो सकता है। ये किसी पॉइंट से फोकस डिस्टेंस बताया जाता है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल हम जो मिरर में पढ़े हैं वो ये पोल बनेगा और पोल से ये डिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन पोल और इसके क्या इसको वो कहते हैं ना सर, अरे किसकी फोकस लेटस रेक्टम। अरे ये तो इसमें अरे लेंस वाले में जो फोकस होता था वो दो पॉइंट के बीच में पड़ता था, एक पोल हो जाता था और एक जहाँ पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही यहाँ पे वो होगा ना, क्या होगा लेटस रेक्टम। हाँ, तो यहाँ पे किसी पॉइंट से अगर फोकल डिस्टेंस पूछेगा तो ये तो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, और हर पॉइंट पे अलग अलग डिस्टेंस मिलेगा, इसीलिए एक्स ये वेरिएबल आया है। बात समझ में ना, जैसे पॉइंट दे दिया 3 2, पॉइंट 3 और 2 दे दिया, अब कह दिया कि यहाँ से फोकल लेंथ बताओ फोकल डिस्टेंस, तो एक्स की वैल्यू 3 है, 3 प्लस ए की वैल्यू पता रहेगा इक्वेशन से, पता कर लोगे आप। ए तो फोकस जितनी दूर रहेगा, हाँ ए से वो फोकस जितनी दूर। हाँ, और वही अगर ये ओरिजिन से पूछ लिया जाए तो ये सिंपल आ जाएगा, फोकल और फोकल लेंथ में जैसे है, लेकिन इसमें फोकस अलग है, फोकल लेंथ अलग है ना। हाँ, ये आ गया, खत्म। अब इस पे है क्वेश्चन।